Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं कि मार्केट में धीरे धीरे पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी जो है बढ़ती जा रही है। वॉलेटिलिटी बढ़ने का एक रीज़न है कि इलेक्शन आने वाले हैं, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो मार्केट के अंदर ये जो है ये 5 साल का एक इवेंट है जिसके अंदर ज़्यादातर इंस्टीट्यूशंस भी कॉशियस हो जाते हैं। पिछली बार भी हमने आपको बोला था कि थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे मार्केट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर इलेक्शंस आने वाले हैं। तो आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक को हम कवर करेंगे, जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मार्केट ने पिछली बारी जब इलेक्शन आए थे तो मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा था, एंड उससे पिछली बारी जब इलेक्शन आए थे तब मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा था। मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी कितनी बढ़ गई थी, वॉलेटिलिटी को कैसे मेजर करा जा सकता है, कितने परसेंट मार्केट गिर गई थी और उसके बाद मार्केट ने कैसा रिएक्ट करा, गिरी तो कितने परसेंट गिरी, उठी तो कितने परसेंट उठी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम investing.com पे। ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट आ रहा है। अभी जो निफ्टी है वो चल रही है, जो लास्ट क्लोज हुई है वो ये 22,055 पे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑन दी लास्ट ईयर। जो लास्ट टाइम जब भी हमारे इलेक्शंस थे इट वाज समवेयर अराउंड 2019। तो मैं इस चार्ट को 2019 पे ले आता हूँ। 20 में तो मार्केट में हमारे को क्रैश दिखा था। 2019 हमारे जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे दे वर समवेयर अराउंड मई। आप सबको चार्ट दिख रहा होगा। तो मई के अंदर क्या हुआ था, मार्केट जो है वो हमारी समवेयर अराउंड 11,800 से गिर के मार्केट जो है वो आ गई थी समवेयर अराउंड 11,100। अब यहाँ पर हम एक टूल लगाते हैं। investing.com के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक टूल दिया हुआ है विच इज़ मेजर, जिससे हम ये मेजर कर सकते हैं कि मार्केट ने नॉर्मली इस टॉप से लेके इस फॉल तक जो मार्केट का फॉल हुआ था ये कितने परसेंट का हुआ था। तो हम लगाते हैं इसको। तो एक क्लिक हम यहाँ करते हैं, दूसरा क्लिक हम नीचे करते हैं यहाँ पर, एंड हमारे को यहाँ पे दिख रहा है 2019 में जो मार्केट का फॉल आया था इट इज समवेयर अराउंड 6.26%। तो चलिए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ था मार्केट के अंदर। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से दोबारा रैली करी थी और मार्केट सीधा यहाँ तक चली गई थी। इट इज समवेयर अराउंड 8.8%। तो यानी 6.26% का फॉल आया था एंड 8% का गेन आया था आफ्टर दैट फॉल इन 2019। तो चलिए अब हमारे को ये समझ आ गया कि पिछली बारी मार्केट ने जो है 2019 में 6% गिरने के बाद 8% की रैली हमारे को मार्केट के अंदर दिखी थी। तो चलिए उससे पिछले साल भी चलते हैं एंड देखते हैं मार्केट ने इलेक्शन पे क्या करा था। तो उससे पिछला जो साल था जब इलेक्शन के रिजल्ट थे इट वाज समवेयर अराउंड 2014 में भी मई के अंदर क्या हुआ था, मार्केट जो थी इट वाज समवेयर अराउंड 6900 के आसपास थी एंड यहाँ से मार्केट गिर के समवेयर अराउंड 6600 के आसपास आ गई थी। तो यहाँ पर जो ये फॉल था इट वाज समवेयर अराउंड 3.38%। अगेन मेजरमेंट से हमने मार्क करा है। सो इन ईयर 2014 मार्केट का जो फॉल आया था इट वाज समवेयर अराउंड 3.38%। एंड अगेन उसके बाद मार्केट के अंदर एक रैली मिली थी हमारे को फ्रॉम बॉटम टिल टॉप। समवेयर यहाँ तक जो रैली आई थी इट वाज समवेयर अराउंड 8.8% के आसपास ही, 8.38 या 8.4% के आसपास ही मार्केट ने रैली करी थी। सो बाय लुकिंग एट दिस डाटा ऐसा लग रहा है कि शायद इस बार भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं 3 से 6% के आसपास मार्केट के अंदर फॉल आना चाहिए एंड उसके बाद 8% तक की शायद रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। इसको ये मत समझिएगा ये रिकमेंडेशन है, दिस इज जस्ट ऑन दी प्रीवियस डाटा अजम्पशंस। जैसे कि टेक्निकल में बोला जाता है कि हिस्ट्री जो है वो शायद रिपीट हो सकती है एंड इट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो कुछ भी श्योर शॉट नहीं है, तो जस्ट
फॉर वॉच पर्पस, जस्ट फॉर द रीडिंग पर्पस इस डाटा को आप रीड कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अभी जो मार्केट है 2024, अभी जो मार्केट है अगर हम यहाँ से टॉप से एंटिसिपेट करें कि मार्केट 6% के आसपास हमारे को फॉल देगी, तो इट इज समवेयर अराउंड 21,500 के आसपास का लेवल आता है अगर हम 6% मानते हैं तो। और अगर हम 3% माने तो फ्रॉम टॉप टिल 3.72% की ऑलरेडी ये जो करेक्शन है ये मार्केट ले चुका है। तो इट कैन बी मैक्सिमम टू 6%, जैसे कि हम डाटा देख रहे हैं 2014 में 3% एंड 6% का फॉल आया था। उसके बाद मार्केट यहाँ से देयर कैन बी पॉसिबिलिटी की रैली कर सकती है। तो यहाँ से जो हमारी रैली करेगी फ्रॉम 21,500 से हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं 8% अगर हम लें तो हमारा जो टारगेट आता है इट इज समवेयर अराउंड 23,400 के आसपास। दिस इज जस्ट द एंटिसिपेशन, ऐसा नहीं है कि कोई श्योरिटी है। तो हम पुराने डाटास को देख रहे थे, जैसे कि चुनाव के जो हाल रहे उस पर बाजार ने कैसी चली अपनी चाल। तो दिस इज हाउ वी कैन रीड द डाटास एंड सेम वे अगर आप चाहें तो आप जो भी कंपनी आप वॉच कर रहे हैं उसके डाटा को एनालाइज कर सकते हैं कि पिछली बारी इलेक्शन पे क्या हुआ था। अडानी के शेयर में भी देखा जा सकता है और भी बहुत सारी कंपनीज जो नॉर्मली इलेक्शंस के ऊपर रिएक्ट करती है। वैसे नॉर्मली इलेक्शंस पे आपकी गवर्नमेंट कंपनीज, पीएसयू कंपनीज एंड जो अडानी बेस्ड स्टॉक्स हैं जो गवर्नमेंट को फेवर ज़्यादा करते हैं उन पे हमारे को मूवमेंट ज़्यादा मिलता है। तो ऐसे टाइम के अंदर थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। तो थोड़ा सा जो भी पोजीशंस हैं आपकी उनको लाइट रखिएगा, स्टॉप लॉसेस टाइट रखिएगा, और जो लोग इस वॉलेटिलिटी को नहीं झेल सकते उनको काम नहीं करना है। ठीक है, अब हम एक चीज़ और देखते हैं कि पिछली बारी जो मार्केट थी उसके अंदर विक्स जो कि एक वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है उसने कैसा परफॉर्म करा था। तो चलिए हम एक और चार्ट पर चलते हैं एंड यहाँ पर हम इंडिया विक्स का चार्ट खोल रहे हैं। इंडिया विक्स के चार्ट पे अगर हम चलते हैं तो 2014 में विक्स जो थी वो समवेयर अराउंड 16 से हाई लगा था समवेयर अराउंड 40, इट इज़ इन 2014। उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए थे इट इज़ समवेयर अराउंड 2019, अगेन मई, विक्स from around 12 we have seen a high of 30 and recently अगर हम बात करें तो अभी recently from 10 we have reached a level of 18। तो अगर मैं एंटिसिपेटेड मानूं तो मुझे लगता है ये विक्स अभी और बढ़नी चाहिए एंड इट कैन रीच टू समवेयर अराउंड 25 to 28 के लेवल तक ये विक्स या वॉलेटिलिटी जा सकती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, इवेंट से पहले विक्स जो है बढ़ने लग जाती है एंड अगर आप पीछे देखेंगे तो इवेंट्स के बाद जैसे ही इवेंट ख़त्म होता है उसके बाद विक्स जो है काफ़ी स्पीड से नीचे आती है। ऑप्शंस के प्रीमियम के अंदर डिके जो है वो बहुत फास्ट हो जाता है। तो जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं उनको बहुत कॉशियस रहना है। जो लोग फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी पोजीशंस हेज कर लेंगे। जो कैश में कर रहे हैं वो अपनी पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखेंगे। तो दिस इज हाउ वी कैन हेज आवर पोजीशंस इन द अनसर्टेन मार्केट ऑफ द कमिंग मंथ। नाउ लेट अस मूव टू द इकोनॉमिक कैलेंडर। इस हफ्ते के अंदर देखते हैं क्या क्या हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं। ये जो हफ्ता है ये हमारा फ्रॉम 13th ऑफ मई से 18th ऑफ मई तक रहने वाला है। 13th ऑफ मई के अंदर एक तो इम्पोर्टेंट सीपीआई का डाटा आना है। सीपीआई मंडे को डाटा आना है जो कि कम होके आना है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है इस डाटा के ऊपर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। इसके अलावा ट्यूसडे वुड बी एन इम्पॉर्टेंट डे जिस दिन आपके इन्फ्लेशन के डाटा आने हैं। फूड इन्फ्लेशन आना है, WPI इन्फ्लेशन आना है, फ्यूल इन्फ्लेशन आना है एंड मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन का डाटा इंडिया में आना है। इसके अलावा ओपेक की मंथली रिपोर्ट आनी है एंड यूएस के अंदर भी कुछ इंपॉर्टेंट डाटाज आने हैं जिसके अंदर PPI का डाटा आना है विच इज़ प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स एंड
फेड चेयरमैन की एक स्पीच आनी है जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट डाटा है विच इज़ ऑन ट्यूसडे। तो वेडनेसडे को डिपेंडिंग अपॉन क्या स्पीच आती है, क्या डाटाज आते हैं, उसके ऊपर मार्केट का हमारे को रिएक्शन देखने को मिल सकता है। वेडनेसडे को ट्रेड बैलेंस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डाटा आना है एंड इसके अलावा यूएस के अंदर रिटेल सेल्स का डाटा आना है एंड सीपीआई का डाटा आना है विच इज़ इम्पॉर्टेंट डाटा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आनी है वेडनेसडे को। थर्सडे यूएस के अंदर बिल्डिंग परमिट्स का डाटा आना है एंड जॉबलेस क्लेम्स का डाटा आना है। इसके अलावा चाइना के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डाटा आना है विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट डाटा जो नॉर्मली बढ़ के आता है। चाइना के जो डाटाज हैं उससे नॉर्मली आपके मेटल कंपनीज को ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, ये सब आपको ऑलरेडी पता ही है। मेड वाला जो कोर्स है आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और देख चुके हैं कि क्या क्या डाटाज हैं जो जिससे इम्पैक्ट आता है। फ्राइडे को डिपॉजिट ग्रोथ का डाटा आना है एंड इसके अलावा कोई फ्राइडे को मेजर डाटा नहीं है। तो नेक्स्ट वीक के अंदर हमारे जो इम्पॉर्टेंट डेज हो सकते हैं वो ट्यूसडे को एक इम्पॉर्टेंट डाटा आना है और एक थर्सडे को इम्पॉर्टेंट डाटा आना है। तो इन दोनों दिनों में थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा, स्पेशली जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं हमारे लास्ट वीक के लेवल्स क्या थे, क्या मार्केट ने उसको कैसे रिएक्ट करा और उसके बाद क्या हुआ। मंथली के अंदर हम निफ्टी के अंदर बाय में ही थे जो हमारा चार्ट था। वीकली भी हम बाय में ही थे बट डेली पे हमारा जो चार्ट है वो सेल पे आ गया था। मंथली एंड जो हमारे वीकली के लेवल्स थे वो दोनों बहुत पास थे, 22,475। तो 22,475 एंड 22,455 ये लेवल टूटने के बाद हमारे को मार्केट के अंदर एक बड़ा फॉल देखने को मिला जो कि समवेयर अराउंड 21,900 के आसपास का लेवल हमारे को देखने को मिला है। अब क्योंकि निफ्टी ने मंथली लेवल तोड़ दिया है और उसके नीचे मार्केट सस्टेन हो रही है, डेली पर भी हम वीक ही चल रहे हैं एंड वीकली का लेवल भी हमारा अब टूट गया है। तो जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ती जा रही है और इम्पॉर्टेंट इवेंट्स आने वाले हैं। तो ऐसे टाइम पे ट्रेड कम से कम करें तो ज़्यादा अच्छा है, ना ट्रेड करें तो वो तो उससे भी अच्छा है। बिकॉज अगर हमने पैसे लूज़ करने से बचा लिए इज़ इक्वलेंट टू पैसे हमने कमा लिए। तो मनी सेव्ड इज़ इक्वलेंट टू मनी अर्नड। तो ऐसे टाइम पे थोड़ा सा कॉशियस रहना ज़रूरी है। तो चलिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए हमारे यूडीटीएस के लेवल्स क्या रहने वाले हैं। अभी मंथली पे हम अप है बट क्योंकि हम मंथली लेवल के नीचे आ गए हैं और ये टाइम जो है थोड़ा सा अनसर्टेन है, तो यहाँ पर 22,455 जो कि इम्पोर्टेंट लेवल था, जब तक हम इसके नीचे हैं इस मंथली को आप अप नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर मैं एक स्टार दे रहा हूँ कि भाई जब तक हम इस लेवल के नीचे हैं हम मंथली को अप नहीं मानेंगे। वीकली हम डाउन ही हैं जिसका लेवल है 22,561, 22,561 ये हमारा वीकली की रेजिस्टेंस बन चुकी है। डेली पर भी हम डाउन ही हैं। डेली का जो लेवल है वो है 22,224, 22,224 ये एक हमारा इंपॉर्टेंट लेवल है जो डे का है, जो कि रेजिस्टेंस है। डे पे हम डाउन है, वीक पे भी हम डाउन है, मंथ पे हम अप हैं बट स्टिल क्योंकि हम इस लेवल के नीचे हैं तो मैं इसको अभी के लिए डाउन मान रहा हूँ फॉर दी कॉशियस ट्रेडर्स। तो प्लीज़ इस वीक के अंदर थोड़ा सा कॉशियसली ट्रेड करिएगा। आने वाले टाइम में विक्स बढ़ती जा रही है तो आईएफएमसी का काम यह है कि आपको थोड़ा सा आगाह कर दिया जाए बिफोर हैपनिंग ऑफ दी एनी इवेंट। तो चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर एंड देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर हम मंथली भी अप थे, वीकली एंड डेली भी अप थे एंड हमारे पास इम्पॉर्टेंट लेवल जो था मंथली 47,391 का लेवल था। वीकली एंड डेली ये दोनों हमारे जो लेवल थे ये सेम थे विच वर एट 48,359। सिक्स्थ मार्केट रेड कैंडल बनी। सेवेंथ को मार्केट ने हमारा जो लेवल था वीकली एंड डेली वाला उसकी सपोर्ट को तोड़ दिया था
एंड उसके बाद मार्केट सीधा मंथली लेवल के पास आके बंद हुई है। तो बैंक निफ्टी वीकली एंड डेली के लेवल तोड़ने के बाद उसने मंथली लेवल पे सपोर्ट लिया है। निफ्टी ऑलरेडी मंथली लेवल हमारा तोड़ चुकी है और उससे काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक के अंदर बैंक निफ्टी के लेवल्स नोट डाउन कर लीजिए एंड थोड़ा सा बैंक निफ्टी के अंदर भी कॉशियस रहिएगा। तो बैंक निफ्टी मंथली हमारी अप है 47,391, हमारी जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो हुई है 47,421, यानी बहुत पास लेवल है ये वाला जो मंथली लेवल आ रहा है। तो मंथली पे अभी हम अप हैं, वीकली डाउन हो चुका है, डेली भी डाउन हो चुका है। तो वीकली की जो हमारी रेजिस्टेंस आ रही है 49,174 आ रही है, डेली में 47,555 जो है ये रेजिस्टेंस आ रही है। तो 47,391 के नीचे थोड़ा सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है एंड ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो बैंक निफ्टी का है। तो एज़ पहले भी मैंने बताया है, आपको अभी भी दोबारा बता रहा हूँ, इस टाइम के अंदर पैसे कमाना ज़रूरी नहीं है, इस टाइम में पैसे बचाना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट को वॉच करिएगा, ट्रेड करना का मन कर भी रहा है तो पेपर ट्रेड्स करिएगा, क्योंकि इस टाइम के अंदर पैसे हम बचाना चाहते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ IFMC की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। IFMC की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज एंड IFMC इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन। IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.